ईवी लेना चाहिए या हाइब्रिड? अगर तुमने ये डिसीजन बिना सोचे समझे लिया तो हर महीने हजारों रुपए एक्स्ट्रा खर्च करोगे। वो लोग इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। आज इस वीडियो के बाद तुम कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। वेलकम बैक टू आकाश टेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल हर जगह यही सुनने को मिल रहा है, ईवी फ्यूचर है, हाइब्रिड ही प्रैक्टिकल है। लेकिन जब तुम 20-25 लाख की कार खरीदने जाते हो तो कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। शोरूम वाला कुछ और बोलेगा, दोस्त कुछ और बोलेगा। हर किसी का ओपिनियन अलग अलग रहता है। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम डिसीजन गलत फैक्टर्स पर लेते हैं। बस माइलेज और पर किलोमीटर को देखकर, सिर्फ इतना ही। लेकिन रियल लाइफ में कार यूज उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और आज मैं तुम्हें वही रियलिटी बताने वाला हूँ जो कोई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता है। सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ईवी क्या है? ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें ना पेट्रोल ना डीजल इंजन। इसमें लॉजिकली देखा जाए तो इंजन नहीं होता है, सिर्फ बैटरी होती है और मोटर होती है। चार्ज करो और चलाओ, सिर्फ इतना ही। अब हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड थोड़ा स्मार्ट होता है। इसमें पेट्रोल इंजन भी होता है और बैटरी और मोटर भी होती है। मतलब कार खुद डिसाइड करती है कब पेट्रोल यूज करना है और कब इलेक्ट्रिक। अब इसे ऐसे समझ सकते हो कि ट्रैफिक में तुम धीरे चल रहे हो तो इलेक्ट्रिक मोड ऑन रहेगा। वहीं अगर तुम्हें तेज एक्सेलरेशन चाहिए तो इंजन प्लस मोटर दोनों एक साथ काम करते हैं। यानी हाइब्रिड का मतलब है पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम रनिंग कॉस्ट की। मान लो तुम रोज 50 किलोमीटर ड्राइव करते हो। ईवी घर पर अगर चार्ज करते हो तो वो लगभग 1 रुपये पर किलोमीटर तुम्हें पड़ेगी। वहीं अगर उसी ईवी को तुम किसी चार्जिंग स्टेशन पे फास्ट चार्ज करते हो तो 2.5 रुपये से 3 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगी। अब अगर हाइब्रिड की बात करें तो ये 3 से 4 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है। अब यहाँ लोग सोचते हैं कि ईवी बहुत ही सस्ती है, लेकिन रियलिटी क्या है? हर बार घर पर तो चार्ज नहीं करोगे, कभी ना कभी तो बाहर स्टेशन पे चार्ज करना ही पड़ेगी, वही कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए डिफरेंस तो है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं जितना लोग सोचते हैं। सिर्फ रनिंग कॉस्ट को देखकर कार लेना कोई सही डिसीजन नहीं होता। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मान लो तुम अचानक लॉन्ग ट्रिप पर निकल गए तो हाइब्रिड में क्या करोगे? कहीं भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराया, आगे बढ़े, बस, और गाड़ी चलती रहेगी। अब अगर ईवी है तो चार्जर ढूंढना पड़ेगा, अवेलेबल है या नहीं, वेट करना पड़ेगा, चार्जर बिजी है, चार्जिंग स्टेशन वर्क कर रहा है या नहीं, पूरी प्लान या पूरी ट्रिप डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए रियल लाइफ में हाइब्रिड जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। इसमें फ्रीडम और प्लानिंग का बहुत फ़र्क रहता है। अब बात करते हैं मज़े की, कि गाड़ी चलाने में मज़े किस में आते हैं। अगर तुमने कभी ईवी ड्राइव करी है तो देखा होगा कि एक्सेलेरेटर दबाते ही इंस्टेंट पावर मिलती है, कोई डिले नहीं होता, वो सुपर स्मूथ। मान लो 3 सिग्नल हुआ, तुमने पैडल दबाया और बाकी कारें पीछे रह गई और तुम एक झटके में ही आगे निकल गए। अब अगर हाइब्रिड की बात करें तो इसमें ईवी जितना स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। इसीलिए स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए ईवी एक विनर है। अब बात आती है एक और चीज़ की, जो लोगों का डिसीजन कई बार बदल देता है, जो कि है फीलिंग। ईवी कार्स आजकल आती है बड़े टच स्क्रीन्स के साथ, फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर्स के साथ, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस के साथ। जब तुम अंदर बैठते हो तुम्हें लगता है कि तुम फ्यूचर में आ गए हो, एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस फील होता है। वहीं अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो सिंपल डिज़ाइन रहता है, प्रैक्टिकल कंट्रोल्स रहते हैं, कोई फैंसी चीज़ें नहीं होती। अगर तुम टेक लवर हो तो ईवी लो, और अगर तुम्हें सिंप्लिसिटी पसंद है तो हाइब्रिड सबसे बढ़िया है। अब एक सबसे अंडररेटेड फैक्टर है जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। मान लो तुम कार 7 से 10 साल यूज़ करने वाले हो, तो क्या बेहतर है? हाइब्रिड, जहाँ बहुत सालों की टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस ब्रांड्स है और कम से कम इशू आते हैं। और अगर हम ईवी की बात करें तो ये नई टेक्नोलॉजी है, नई कंपनी से, और कई बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर ग्लिच, बैटरी रिलेटेड इशू, और लॉन्ग टर्म पीस नहीं मिल पाता हमें। तो लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड चाहिए तो हाइब्रिड एक सेफ ऑप्शन है। अब लास्ट चीज़, किसमें कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अगर तुम हाइब्रिड लेने जाते हो तो ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है, कुछ ही मॉडल अवेलेबल है,
सिमिलर चॉइसेस हैं। लेकिन अगर हम ईवी की बात करें तो इसमें एंट्री लेवल से प्रीमियम तक हर बजट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अलग-अलग चॉइसेस चाहिए तो ईवी में जाओ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो, ये ईवी या हाइब्रिड की कोई लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारी ज़रूरत की बात है। अगर तुम लॉन्ग ड्राइव करते हो, टेंशन फ्री ट्रैवल चाहते हो और एक रिलायबल ऑप्शन चाहते हो तो हाइब्रिड लो। लेकिन अगर तुम सिर्फ सिटी में यूज़ करना चाहते हो, टेक प्लस परफॉर्मेंस लवर हो और डेली रूट तुम्हारा एक जैसा ही है, तो ईवी लो। सही डिसीजन वही है जो तुम्हारी लाइफ में 100% फिट बैठे। अब तुम बताओ, अगर आज तुम्हें 20 लाख की कार लेनी हो तो तुम क्या चुनोगी, ईवी या हाइब्रिड? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ऐसी हॉनेस्ट वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।